आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास का हिस्ट्री, इतिहास का यूरोप में राष्ट्रवाद। पहला प्रश्न है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? राइट आंसर होगा ए उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिणी अमेरिका, सी यूरोप, डी पश्चिम एशिया। इसका राइट आंसर होगा सी यूरोप। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? हैप्सबर्ग, आर्लिया वंश, बोर्बो वंश, जार शाही। इसका राइट आंसर सी होगा बोर्बो वंश। अगला टॉपिक है तीसरा नंबर, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, बी कार्बोनरी, सी फिली के हेटरिया, डी डाइट। इसका राइट आंसर होगा बी कार्बोनरी। 4 नंबर प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा। इसका राइट आंसर सी हुआ ऑस्ट्रिया। 5वां नंबर प्रश्न है, काउंट कबूतर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? सेनापति, बी फ्रांस में राजदूत, सी प्रधानमंत्री, डी गृह मंत्री। इसका राइट आंसर होगा सी प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक, डी नाविक। इसका राइट होगा डी गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। अगला है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ए लुई 18वां, बी नेपोलियन बोनापार्ट, सी नेपोलियन सेकेंड, डी बिस्मार्क। इसका राइट आंसर होगा बी नेपोलियन बोनापार्ट। अगला है, जाल्वेरियन कैसी संस्था थी? क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी एवं सामंतों की। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर व्यापारियों की। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? मेजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क, विलियम ने। सी बिस्मार्क ने। अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1864 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में। इसका आंसर होगा 1871 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में। अगला प्रश्न, नेपल्स क्रांति कब हुई थी? नेपल्स क्रांति कब हुई थी? 1821 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, चार्टिंग आंदोलन कहाँ हुआ था? फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इंग्लैंड। राइट आंसर होगा इंग्लैंड। 13 नंबर प्रश्न, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था? 1835 में, 1832 में, 1842 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा बी 1832 ईस्वी में। 1832 में। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? कार्बोनरी संगठन 1810 ईस्वी में हुआ था। आगे प्रश्न, एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी? एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर 1829 ईस्वी में। 16 नंबर प्रश्न है, एड्रियानोपोल की संधि की दो देशों के बीच हुई थी? तुर्की रूस, यूनान पोलैंड, तुर्की हंगरी या हंगरी पोलैंड। इसका राइट आंसर ए तुर्की रूस। 17 नंबर प्रश्न, सूडान का युद्ध किनके बीच हुआ? इसका प्रश्न,
सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ? फरसा और ब्रिटेन, ब्रिटेन और फ्रांस, फ्रांस और फरसा, फरसा और रूस। इसका आंसर सी, फ्रांस और फरसा। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? बिना ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न है, पोलैंड के विरोध को किसने कुचल दिया? रूस ने। 20 नंबर प्रश्न है, सन 1870 में फ्रांस और परसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सोडान में। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान स्रोत रहा है? यूनान के बीच, यूनान। 22 नंबर प्रश्न है, युवा इटली संस्था का विकास किया? मेजनी ने, काउंटर कबूतर ने, गैरिबाल्डी ने, बिस्मार्क ने। इसका राइट आंसर होगा मेजनी ने। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कवि, नाटककार, संगीतज्ञ, कूटनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ। अगला, सर्डिनिया पीडमाउंट का शासक कौन था? इसका राइट आंसर सी, विक्टर इमैनुएल। तो 25 नंबर प्रश्न, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? लॉर्ड बायरन। अगला प्रश्न है, जलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? प्रसा ने। अगला है, हंगरी की भाषा क्या थी? मैग्यार, मैग्यार। अगला है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तुर्की की। अगला है 29 नंबर प्रश्न, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? फ्रांस। 30 नंबर प्रश्न है, यूरोपीय सभ्यता का पालन किससे कहा जाता है? यूनान की। 31 नंबर प्रश्न है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1688 में। 32 नंबर, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? बुर्बो। अगला है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1804 में। 34 नंबर प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? कितने युद्ध किए? 3 युद्ध किए। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? जर्मनी। अगला है, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ योजना किसने प्रस्तुत की? रूस ने। अच्छा, 37 नंबर प्रश्न है, यंग इटली के संस्थापक कौन थे? मेजनी। 38 नंबर प्रश्न है, फ्रांस के किस राजा ने कहा था, अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा, चार्ल्स 10 ने। अगला है 39वां प्रश्न, प्रसा का शासक कौन था? विलियम प्रथम। 40 नंबर प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तुर्की को। 41वां नंबर प्रश्न है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? राइन संघ। 42वां प्रश्न है, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? एड्रियोपोलिन की संधि द्वारा।
43वां प्रश्न है यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने। 44वां प्रश्न है नव गुएलफ आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में। 45वां प्रश्न है मेटरनी कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810 में। 47वां प्रश्न है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? निरंकुश राजतंत्र का। अगला प्रश्न 48वां प्रश्न है 48वां प्रश्न है लाल कुर्ती नामक संस्थान का गठन किसने किया था? गैरिबाल्डी ने। 49वां प्रश्न है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पूर्ण जागरण। 50 नंबर प्रश्न है रक्त और लोहा की नीति किसने अपनाई? बिस्मार्क ने। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? सेडान का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। 52 नंबर प्रश्न है किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। 53 नंबर का प्रश्न है जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? नेपोलियन III।